चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आप सभी के बीच। और लाइव चर्चा का ये कार्यक्रम आज का जो विषय है, अरण्यकांड से लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी सीता, अर्थात सीता जी का हरण कैसे किया रावण ने, और उससे संबंधित चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से करते हैं। वैसे लक्ष्मण रेखा की चर्चा आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगी। उसकी कोई बृहत व्याख्या या उसकी कोई बृहत जानकारी रामचरितमानस के अंतर्गत नहीं पाई जाती है लक्ष्मण रेखा की। लेकिन दूसरे रामायणों में, वाल्मीकि रामायण में या अन्य रामायणों में कहीं कहीं लक्ष्मण रेखा की चर्चा है कि लक्ष्मण जी ने कोई रेखा खींची थी। अब यहां पर तुलसीदास जी जो भी व्याख्या करते हैं वो किस लिए करते हैं। लक्ष्मण रेखा लेकिन बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। रामायण पर रामानंद के टीवी सीरियल में भी दिखाया गया कि लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और सीता जी से कहा था कि इससे बाहर मत जाइएगा। अब धीरे धीरे यह जो लक्ष्मण रेखा है इसने कुछ और रूप धारण कर लिया। इसने एक ऐसा रूप धारण कर लिया समाज में कि समाज में कोई भी व्यक्ति जब किसी को बंधन देने का कोशिश करता तो लक्ष्मण रेखा शब्द का प्रयोग करता। लक्ष्मण रेखा शब्द का प्रयोग करता कि भाई मैंने ये कह दिया, अब मेरी जो बात है वो लक्ष्मण रेखा है, इसकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। यद्यपि लक्ष्मण जी ने सीता जी को कोई आज्ञा नहीं दी थी कि आपको लक्ष्मण रेखा पार करनी है या नहीं पार करनी है, आज्ञा नहीं दी थी। लेकिन हम जो है समाज में कई बार इस शब्द का प्रयोग बहुत गलत ढंग से करते हैं लक्ष्मण रेखा का, दूसरों को डराने के लिए, विशेष करके महिलाओं पर शोषण के लिए भी लक्ष्मण रेखा का प्रयोग होता है। तो वास्तव में यहां जो लक्ष्मण रेखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण रेखा की चर्चा करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग बात है। हम आएंगे उस चर्चा पर जहां पर ये घटना आती है। लेकिन लक्ष्मण रेखा शब्द का प्रयोग अलग ढंग से हुआ। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या है? लक्ष्मण रेखा वास्तव में है क्या? लक्ष्मण रेखा है विवेक। लक्ष्मण रेखा है विवेक की रेखा। जिस व्यक्ति को विवेक प्राप्त है उसके साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो विवेकी नहीं है समस्या उसी के साथ। बंधन उसी के लिए है सारे, और लक्ष्मण रेखा भी उसके लिए है। लेकिन यहां पर माता सीता एक लीला कर रही हैं। लीला क्यों कर रही? क्योंकि तो खुद रामचरितमानस में लिखा हुआ है, स्वयं चौपाइयों में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ये लीला शुरू होती है और ये निर्णय होता है कि क्या करना है, लीला कैसे करनी है। स्वयं भगवान राम सीता जी को अपनी लीला समझाते हैं कि मैं एक अद्भुत लीला करूंगा, मैं एक अद्भुत लीला करूंगा हे सीते, तुम्हें उस लीला में मेरा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो सीता जी एक लीला करती हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण रेखा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मण रेखा की चर्चा जो है इस विषय पर होती रहती है कि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली और रावण ने हरण कर लिया था। तो वास्तव में वो रेखा कौन सी है? वो रेखा ज्ञान की रेखा है, वो रेखा विवेक की रेखा है। तो जो व्यक्ति जिसके पास कसौटी नहीं है, और कसौटी किस चीज की? किस चीज की कसौटी? क्योंकि रावण कौन सा वेश धारण करके आया? साधु वेश धारण करके आया। और यदि
कसौटी नहीं है कि साधु कौन संत कौन, मात्र बाहरी विचारधाराओं से आपने साधु संत होने का निर्णय ले लिया, बाहरी वेशभूषा से ही किसी को साधु संत मानने का निर्णय आपने ले लिया, तो वहां समस्या होती है, वहां दिक्कत होती है। तो आइए चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या क्या कहते हैं उस पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो शूर्पणखा, कल जो हमने कथा छोड़ी थी, शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, उसका सौंदर्य हनन कर दिया, उसका सुंदरता खत्म कर दी। अब वो सुंदर नहीं दिख सकती है, वो अपने सौंदर्य का दुरुपयोग कर रही थी, अपनी सुंदरता का दुरुपयोग कर रही थी। यही उसका अपराध था बेचारी, और उसका कोई अपराध नहीं था। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि उसको वधा जाए, उसका वध किया जाए। वो वध करने योग्य नहीं थी। तो ये श्री राम जी अपने न्याय से एक मर्यादा की स्थापना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने ताड़का वध करके भी मर्यादा की स्थापना की, अहिल्या उद्धार करके भी मर्यादा की स्थापना की, और शूर्पणखा के नाक और कान कटवाकर भी मर्यादा की ही स्थापना की है। इसीलिए कई बार जो श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र को नहीं समझते और घिस्सी पिट्टी बातों को समझना, या इधर से बात चुराई उधर थोप दिया, उधर से बात चुराई उधर थोप दिया, जी नहीं। कई बार ऐसी जगहों पर मैंने कुछ लेखकों को पढ़ा, उनका कहना है कि राम तो नारी विरोधी थे। कई बातों को लेकर कहते हैं वो, लेकिन यदि हम पढ़ेंगे तो सुनने को कुछ और मिलेगा। अहिल्या उद्धार की घटना, जिस स्त्री के ऊपर दाग लगे हुए हैं, समाज ने लगा के रखे हैं। अहिल्या के चरित्र पर समाज ने दाग लगा के रखे हुए हैं, लेकिन रामचंद्र जी जाते हैं और सारे दाग को धो देते, कहते ही कोई दाग वाग नहीं, यह अन्याय है। और देवी जो सब समाज से दूर होकर एकांत में रहती थी, और वहां पर पक्षी भी नहीं पहुंचते थे, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी अलंकृत करते हैं कि भाई पशु पक्षी भी नहीं पहुंचते, तो आदमी कहां से पहुंचेगा? कोई ऐसी स्त्री से बात करना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी समस्या बन जाती है। राम जी ने सारी समस्या दूर कर दी कि यह अन्याय है, बिल्कुल अन्याय। अब शूर्पणखा पहुंची। शूर्पणखा वैसे ही जीवन में आहत है अपने भाई के अत्याचार से, उसके पति का वध हो चुका है। शूर्पणखा का कोई दोष नहीं है, उसके पाप भी नहीं है। यह कहना कि शूर्पणखा बहुत पापी थी या बहुत राक्षसी प्रवृत्ति की थी, दूसरों पर बहुत अत्याचार करती थी, ऐसी कोई कथा नहीं आती है। ताड़का के बारे में आता है कि वो ऋषि मुनियों के यज्ञों का खंडन करती थी, भ्रष्ट कर देती थी, और बहुत सारे जो उसके पुत्र थे वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, और वो बहुत उत्पात मचाया करते थे उसके सह से, उसके बल से। शूर्पणखा बधने योग्य नहीं थी। शूर्पणखा के अंदर एक ही कमी थी कि उसे अपने सौंदर्य का बहुत अहंकार था, उसे अपनी सुंदरता का बहुत अहंकार था कि वो बहुत सुंदर है। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि ये हमारे पास जो प्रस्ताव लेकर आई है, विवाह प्रस्ताव लेकर आई है, और इस प्रकार से मर्यादा को भूल चुकी है। मेरे पास आई, मैंने छोटे भाई के पास भेजा तो वहां भी चली गई। उसने कुछ और बहाना बना दिया कि मैं तो दास हूं। लक्ष्मण जी ने यह बात काटी नहीं। देखिए, भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण कुंवारा है, जाओ। लक्ष्मण जी ने मना नहीं किया कि मैं कुंवारा नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं दास हूं, दासी बनकर तुझे रहना पड़ेगा अगर मुझसे विवाह करेगी तो। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात नहीं काटी। वो कह सकते थे कि भाई मैं भी विवाहित हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं भी विवाहित हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं दास हूं और दासी जैसा तुझे जीवन जीना पड़ेगा। अगर वो जानते थे कि ये कहां दासी जैसा जीवन जिएगी,
जिसे अपनी सुंदरता का अहंकार हो, और उसी वेश में वो सीता जी पर कहते कि झपटती है कि यही सारा जब मूल है, अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो ये मुझसे विवाह कर लेंगे, कुछ ऐसी उसकी विचारधारा। तो उसका एक ही दोष था कि वो अपने सौंदर्य का अहंकार करके बैठी थी, और उसका सौंदर्य जो है श्री रामचंद्र जी ने छीन लिया, लक्ष्मण जी ने छीन लिया शूर्पणखा का सौंदर्य, कि तू अब सुंदर नहीं रहेगी। उसकी सुंदरता छीनी, उसके नाक काट काट दिए, बस इतना ही है। शूर्पणखा वहां से जाती है खरदूषण के पास। पंचवटी का जो क्षेत्र था, रावण के कमांडर वहां रहा करते थे, सेनापति वहां रहते थे। खर और दूषण के नाम से दो भाई रहते थे, दोनों राक्षसी भाई थे। और शूर्पणखा ने जाकर सारी कहानी सुनाई कि देखो, रावण की बहन के साथ तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, किसी ने नाक कान काट दिए मेरे। और इस प्रकार से दो योद्धा रहते हैं और तुम्हें पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है। खरदूषण को भड़काया और वहीं से राक्षसों का विनाश श्री रामचंद्र जी के द्वारा शुरू हो जाता है, और श्री रामचंद्र जी खरदूषण दोनों को मार देते हैं, दोनों का वध कर देते हैं। दोनों का वध हो जाने के बाद अब भगवान राम जानते हैं अब तो बिगुल बच चुका है, युद्ध का शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं कि जब श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचे तभी युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जो युद्ध की शुरुआत थी वो यहीं से शुरू हो गई। बिगुल बच चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है, अब बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, श्री रामचंद्र जी भली भांति जानते हैं। इसीलिए रामचंद्र जी सीता जी से क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी जब नहीं थे कुटिया में, जब लक्ष्मण नहीं थे आश्रम में, जब लक्ष्मण नहीं थे, लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फलकंद, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तो कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करहु निशाचर नासा। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि हे सीते, मैं कुछ लीला करूंगा, अब मुझे कुछ लीला करना है, अब मैं कुछ लीला करूंगा, अब तुम मेरी लीला को सुनो। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करिब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में वास करो, अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बिखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि देव उनको अपने साथ ले गए। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी। दूसरी कथा के अनुसार अग्नि देव की पुत्र ही थी जो सीता जी के संग, सीता जी के स्थान पर सीता जी के रूप में रही, लेकिन अग्नि देव ने एक छाया निर्मित कर दी जो सीता जी के समान, तो अपनी ही एक छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी, देखने में वैसी थी। अब राम के साथ तो रहना है नहीं सीता जी को, थोड़ा समय, अगले ही दिन कुछ घटना घटनी है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जौन लगी करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई और सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी। लक्ष्मण यह मर्म नहीं जाना, लक्ष्मण यह रहस्य नहीं जान पाए। लक्ष्मण यह मर्म नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गयौ जहां मारीचा, नाई माथ स्वारथ रथ नीचा। भगवान ने जो कुछ भी लीला की लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, और स्वार्थ परायण जो नीच रावण है वह गया मारीच के पास, शूर्पणखा की सारी बातें उसने सुनी। इससे पहले शूर्पणखा ने रावण के दरबार में जाकर बहुत सारी बातें की, बहुत सारी तर्क दिए उसने,
रावण को भड़काने में कोई कसर उसने नहीं छोड़ा। रावण को बहुत भड़काया। जिस प्रकार से खरदूषण का वध हुआ वो भी शूर्पणखा ने जाकर सुनाया। अतुलित बल प्रताप दौ भाता, खलबध रत सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। कि अतुलित बल प्रताप दौ भाता, दो भ्राता, दो भाई हैं जो अतुलित बल और प्रताप से संपन्न है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं। अब जाकर कहती है शूर्पणखा कि वो दुष्टों का वध करते हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुण सुंदर स्त्री है। अब शूर्पणखा जाती भी है तो ऐसा गुणगान करती है श्री रामचंद्र जी का कि रावण जल भुन जाए। शूर्पणखा की गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अनुसार शूर्पणखा ने रावण को जानबूझकर भड़काकर राम जी से भिड़वाने की कोशिश की है। यही इस कथा में आता है। इसलिए शूर्पणखा को बहुत गलत या बुरा नहीं माना गया। और दूसरे रामायणों में भी सुरत सभासद उठे अकुलाई, समुझा गही बाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, यही तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा को बाह पकड़कर रावण ने उठाया और कहा कि लंकापति रावण ने कहा अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परी मोही उनके करनी, रहित निशाचर करियहि धरनी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुष में सिंह के समान है, अब वो रामचंद्र जी का गुणगान गा रही है रावण के सामने। वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरित मुनिकानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुणनाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है पर है काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर, उनके गुणों से युक्त है। अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खलबद रथ सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। राम जी का गुणगान किया, लक्ष्मण जी का गुणगान, और सीता जी को भी कहा कि उनके साथ एक सुंदर तरुणी स्त्री भी है। रूप रास विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तव भगनी करही परियासा। शूर्पणखा जानती है कि रावण दूसरों को उपदेश देता है लेकिन खुद बहुत कमजोर है, अपने हृदय से, अपने मन से वासनाओं के वशीभूत है। इसलिए सीता जी के सौंदर्य की विशेषता शूर्पणखा ने विशेष रूप से रावण को सुनाई कि रूप राशि विधि नारी संवारी, विधाता ने उस स्त्री को ऐसा सुंदर रूप दिया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर हो जाए। रति का भी सौंदर्य, कामदेव की पत्नी रति का भी सौंदर्य ऐसा ना हो। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले, मैं तो तेरी बहन हूं, यह सुनकर मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा, खर दूषण तीसरा कर घाता, सुनी दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता के लिए आए पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। खर और दूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूफ न कहीं समुझाई करी, बल बोले सी बहुभाती, गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। अब रावण को नींद आनी बंद हो गई। 2 कारण, एक तो कोई बहुत बलशाली योद्धा वन में आ गया है, दंडकारण्य में आ गया है, बहुत बलशाली योद्धा दंडकारण्य में आ गया है, और दूसरा कि उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है। अब ये 2 बातें रावण को बहुत परेशान करने लगे। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरा सेवक को भी पा सके, मेरे सेवकों को भी नहीं मार सकता। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्न अवतारा, तो मैं जाई बैरु हटि करहूं, प्रभु सन प्राण तजे भव तरहूं। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो भी मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। रावण ऐसा सोच रहा है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं।
होई ही भजन उन तामस देहा, मन करम बचन मंत्र दृढ़ एहा, जौ नर रूप भूप सुत को हरिहु नारी जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन और साधना तो होने वाला नहीं है, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, इहां राम जसी जुगुति बनाई, सुनऊ उमा सो कथा सुहाई। रावण जो है वहां चला जहां मारीच रहता था समुद्र के किनारे। तब वहां पहुंचकर रावण जब वहां पहुंचता है, नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धन उरग बिलाई, भय दायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल की कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, शिव जी कहते हैं भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारिच तब सादर, पूछी बात कवन हे तुमन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। तब मारिच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दसमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे, हों कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनऊ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही, तुम छल करने वाले कपट मृग बन जाओ, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊंगा, मैं सीता जी का हरण करूं, तुम कपट मृग बन जाओ। रावण कहता है मारीच से कि तुम कपट मृग बन जाओ, कपट मृग बन जाओगे तो मैं सीता का हरण कर लूंगा। और कपट मृग बनने की प्रेरणा मारीच को देता है। तो ही पुण्य कहा सुनहु दस। अब मारीच रावण को, मारीच राम का प्रताप जानता है, बिना फल के बाण मारा था और 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर मारीच गिर गया था, 100 योजन दूर। तो वो प्रभु का प्रताप जानता है, वो क्या बोलेगा। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयऊ नहीं किज्जय, मारे मरिय जियाहे जिज्जे। तब उसने कहा कि 10 शीश सुनो, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है, सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है, इसीलिए आप उनसे बैर मत कीजिए। मुनि मख राखन गयो कुमार, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, सत जोजन आयहु क्षण माही, तिन न सन बयरू की भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री राम जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन दूर आकर गिरा हूं। उनसे वैर करने में कोई भलाई नहीं मिलेगी। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई, जौनर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आए ही पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई। अब मैं जहां तहां भी श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, संशय है, मारीच को भी रावण को भी। तो संशय बहुत बड़ी चीज है। रावण को संशय है, रावण ये निश्चय नहीं करता है, रावण यह निश्चय नहीं करता है कि ये राम जी हैं। हाँ, उसे लग रहा है कि भाई खरदूषण का वध कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता, इसीलिए अगर वो नारायण भी है तो भी मैं उनसे वैर लूंगा, और यदि मैं उनके बाणों से मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, अगर नहीं तो उनकी सुंदर स्त्री को हर हर के लाऊंगा, क्योंकि उसने अनेकों राजकुमारियां और रानियों का हरण करके अपने पास रखा हुआ था, उनसे विवाह कर रखा था। इस प्रकार से रावण अपना जीवन व्यतीत करता था। तो रावण ने यही सोचा कि भाई यदि वो बहुत बलशाली हैं तो भी राजनैतिक दृष्टिकोण से मुझे उनसे युद्ध करना चाहिए और उनको पराजित करना चाहिए। यदि वो भगवान हैं तो फिर वो मुझे मारेंगे तो मेरी मुक्ति कल्याण होगा, इसलिए क्या सोचना। और नहीं तो अगर मैं उनको जीत लेता हूं तो उनकी पत्नी का हरण करके मैं ले आऊंगा, उनकी स्त्री का हरण करके मैं ले आऊंगा। इस प्रकार से वो रावण सोचता है, रावण विचार करता है, और यही सोचकर उसको समझाता है। मारीच को भी इसी प्रकार से समझाता है, और मारीच समझाता है कि मेरी दशा तो ऐसी हो गई कि मैं जहां देखता हूं मुझे राम लक्ष्मण नजर आते हैं, भृंग जैसी हो गई है,
इसलिए तुम भी बैर मत मानो। जेहि ताड़ का सुबाहु हति खंडे हर को दंड, खर दूषण तीसरा बथेउ मनुज की अस बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? वो साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवान है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन हिसी बरुगारी। गुरु जिमि मूल करसी स्मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। हे लंकेश, आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी और कहा कि अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? मैं तुझसे ज्ञान लेने यहां आया हूं क्या? बता तो संसार में मेरे जैसा योद्धा कौन? तब मारिच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मि प्रभु सठ धन्नी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मारिच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, मर्मी, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध नहीं करो तो कल्याण किस किस से? शस्त्री, जिसने शस्त्र धारण कर रखा है, विरोध किया तो पता नहीं शस्त्र चला दे। मर्मी, जो भेद जानने वाला है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो अनेकों भेदों को जानने वाला है। समर्थ, स्वामी, जो समर्थ मालिक है, स्वामी है, उससे। और मूर्ख व्यक्ति से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति से, क्योंकि वो मूर्खता में पता नहीं क्या क्या कर जाएगा। और धनवान, जो धन संपन्न, धन का प्रयोग करके आपका नुकसान कर सकता है। वैद्य भाट, अब वैद्य को तो विष और औषधियों का ज्ञान होता है, विष का भी ज्ञान, औषधियों का ज्ञान। कवि और रसोईया, और कवि, कवि मतलब जो शब्द रचना करना जानता है, शब्दों से रचना करना जानता है, उससे भी नहीं, पता नहीं वो कौन सा तर्क देगा, कैसा काव्य रचना करके तुम्हें समझा देगा। और रसोईया, जो खाना बनाने वाला है, इन लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। रसोईया से करोगे तो भोजन ही नहीं देगा तुमको खाने के लिए, भूखे मर जाओगे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोही बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारिच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा कि रावण की बात नहीं मानता हूं तो भी मारा जाऊंगा, तो क्यों ना रघुनाथ जी के बाण से ही मर लिया जाए, उन्हीं के बाण से मर लिया जाए। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव तन ते ही, आज देखूं परम स्नेही। हृदय में ऐसा जानकर वह रावण के साथ चल पड़ा। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही राम जी को फिर से देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया कि मैं बहुत खुश हूं। तो इस प्रकार से मारिच चल पड़ा। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाहि हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाही हो। कि अपने परम प्रीतम को देखने के लिए मारिच चल पड़ा। मम पाछे धर धावत धरे, सरासन बान फिर फिर प्रभु बिलोक ही। धन्य न मोह समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर भगवान दौड़ते हैं। वे प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई और नहीं होगा जब मैं उनका दर्शन करूंगा। तेहि बर निकट दसानन गयऊ, तब मारिच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारिच कपट मृग, स्वर्ण मृग बन गया और वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि कर एही, आनहु चर्म कहति बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसी सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा कि हे प्रभु, इसको मारकर इसका चर्म ला दीजिए, चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटिपरी कर बांधा, करतल चाप रुचिर सब सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांध लिया, तरकस ले लिया, धनुष बाण लेकर निकल पड़े और इस प्रकार से
सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु बिलो की चरा मृग बाजी, धाय राम सरासन साजी। तब बुद्धि और विवेक द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना प्रभु को देकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े, लक्ष्मण जी को समझा दिया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुरी दूरी पर आई, कबहु की प्रकट कबहु छप जाई। इस प्रकार से मृग कभी छुप जाता कभी प्रकट हो जाता, भागने लगा, रामचंद्र जी उसके पीछे भागने लगे। उस समय इस प्रकार की माया होने लगी, अद्भुत माया छाने लगी। प्रकट दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। इस प्रकार से प्रकट होता छिपता हुआ जो मारीच था श्री रामचंद्र जी को बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया। लक्ष्मण कर प्रतमहि लय नामा, और तब भगवान ने उसको मारा। तब तक राम कठिन सर मारा, सर मने बाण। तब श्री रामचंद्र जी ने उसे निशाना साध कर कठोर बाण मारा। वह घोर शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमहि लय नामा, पहले राम जी की आवाज में, अब वो रूप तो धारण करता था मनचाहा मायावी राक्षस, अब वो आवाज भी बदल लिया करता था, आवाज की वॉइस की कॉपी भी कर लेता था। अब श्री रामचंद्र जी की आवाज में मारीच ने लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाना शुरू किया। लक्ष्मण कर प्रथमहि लय नामा, पाछी सुमरन से मनु महुरामा, प्राण तज प्रगटसी निज देहा, सुमरे सु राम समेत सनेहा। पहले तो लक्ष्मण हाय लक्ष्मण करके चिल्लाया, और फिर सुमिरते हुए राम जी का नाम सुमरन करते हुए अपना मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन न सुजाना। जो गति मुनियों को होती है वो उसे दी गई। विपुल सुमर सुर बार सही गावहि, प्रभु गुण गाथ निज पद दिन असुर कहूं दिन बंधु रघुनाथ। खल बदि तुरत बिरे फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर भगवान लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर सब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी कि कोई लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्ला रहा है, और ये तो स्वयं भगवान राम की ही आवाज है, उन्हीं की ध्वनि है। जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता, जाहु बेगु अर्थात शीघ्र जाओ, बेगी करके जाओ, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो। जिनकी भ्रुकुटी भाव के इशारे मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वो रामचंद्र जी कभी स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ेंगे। मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने मरम बचन बोला कि ठीक है, लेकिन फिर भी वो नर लीला कर रहे हैं, कोई संकट आ सकता है, तुम अपना कर्तव्य क्यों छोड़ते हो, जाओ। बर दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस प्रकार जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वो सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर, दिशाओं के देवताओं को सौंप कर, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुरी असुर डराही, निसना नींद दीन अन्न न खाई। रावण सुना, मौका देकर सन्यासी का वेश धारण यति। रावण सुना मौका, रावण ने जब देखा कि सुना पड़ा हुआ है, आश्रम कोई है नहीं, मौका देकर यति के वेश में, आवा निकट जति के बेशा, साधु के वेश में सीता जी के समीप, कुटिया के समीप आया और अलख जगाने लगा। अलख निरंजन अलख निरंजन, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने लगा। और जब भिक्षा मांगने लगा तो सीता जी अपनी कुटिया से बाहर निकलती है भिक्षा देने के लिए। अब लक्ष्मण जी ने यहां पर कहा कि देवताओं को सौंप कर जा रहे हैं। सीता जी को वन के दिशाओं और देवताओं को सौंप कर वो चले गए थे, ये बात उन्होंने कही है, लक्ष्मण रेखा की बात नहीं कह रहे हैं। तो चले गए। अब देवता भी होना अपने आप में एक विवेक युक्त होना ही है। अब सीता जी वहां पर हैं और साधु वेश में रावण वहां पर आया है, क्योंकि साधु वेश को कोई विश्वास करता है। अन्य रामायण की कथा अनुसार रावण पहले लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश करता है, लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाता है, तब वो साधु वेश धारण करता है।
ऐसा भी लिखा गया। अगर लक्ष्मण रेखा पार कर जाता तो वो सीता जी को वैसे ही उठा के ले जाता, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया और इसी कारण से सीता जी को नहीं उठा पाया। और तब वो साधु वेश धारण करता है और सीता जी को बुलाता है और सीता जी आती हैं, अन्न लेकर उसके कुछ भिक्षा पात्र में डालती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। वो कहता कैसे भिक्षा नहीं ग्रहण करूंगा, तू बाहर आकर भिक्षा दे, बाहर आकर भिक्षा दे। रावण बार बार बाहर आने के लिए विवश करता है। सीता सोचती है कि भाई राम, अब जो है यहां पर कई वेशधारी, कई साधु संत वन में रहते हैं, हमारे साथ भी यही समस्या है, हमारे साथ भी यही समस्या है कि हम वेश से साधु मानना शुरू कर देते हैं। हमें वेश से साधु नहीं मानना चाहिए, हमें बड़ी बड़ी बातों से भी साधु नहीं मानना चाहिए, हमें ज्ञान और अनुभूति से ही साधु मानना चाहिए, साधना से ही साधु मानना चाहिए, ज्ञान से ही किसी को साधु मानना चाहिए, वेश से नहीं। वेश से इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि को वेश साधु सनमाना जिमि जग जामवंत हनुमाना, उग्र ही अंत ना हो ही निबाहु काल नेम जिमि रावण राहु। तो अंत ना होने वाला, कल्याण ना होने वाला अंत समय में जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। काल नेमी जिमि रावण राहु, काल नेमी ने वेश धारण किया, रावण ने साधु वेश धारण किया, राहु ने देवताओं का वेश धारण किया अमृत पीने के लिए, देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। तो ये वेश प्रपंच की कथा सुनने में यहां पर आती है। तो हमारे पास साधु की कसौटी होनी चाहिए, हमारे पास संत की कसौटी होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञानी व्यक्ति की कसौटी होनी चाहिए, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हम साधु से मिलने गए हैं या असाधु से मिलने, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमने अपनी अपनी कई तरह की बातें बना ली हैं, अपने अपने कई तरह की सोच विचारधाराएं पैदा कर ली है कि साधु तो ऐसा होगा, संत तो ऐसा होगा। अरे हमारे साधु संत तपस्वी मुनि वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो रिसर्चर हुआ करते थे, वो अनुसंधान करता हुआ करते थे, वो अनुसंधान करते थे मानव जीवन पर, और प्रकृति और मानव जीवन के बहुमूल्य सूत्र हमें अपने शास्त्रों में लिखकर उन्होंने दिए कि सूत्र देखो, सूत्र हमें दिए प्रकृति और जीवन को बेहतर तरीके से जिया जा सके। नहीं तो मनुष्य धन कमाना तो सीख गया, नाम कमाना तो सीख गया, लेकिन जीवन जीना ही नहीं सीख पाता और फिर दुखी होकर भ्रमित रहता है, भटकता रहता है। तो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि साधु की पहचान कैसे करें। क्या वेश से करेंगे? वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहें दो म्यान। और हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार का वेश धारण कर कर आपको भ्रमित करने का कोशिश करते हैं। कई बार नेता लोग भी अलग अलग वेश धारण करते रहते हैं और अलग अलग छवि बनाने की कोशिश करते हैं। आप ये समझिए कि अभी सीता हरण कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि सीता तो ये भारत की जनता है, सीता तो ये भारत की जनता है और षड्यंत्र चल रहा है, नैरेटिव का षड्यंत्र। नैरेटिव्स आपको दिए जाएंगे, तर्क आपको दिए जाएंगे, किताबों में लिखकर, आर्टिकल में छापकर, इंटेलेक्चुअल इमेज क्रिएट कर, स्यूडो इंटेलेक्चुअल। वास्तव में अब इमेज क्या क्रिएट करना? मारीच ने क्या किया? मारीच ने एक वेश धारण कर लिया और चला गया, वेश धारण करके हिरण का भाई इस लालच में तो आ ही जाएंगे, धारण कर लिया और वहां पर सीता जी ने बोल दिया। मारीच भी जानता था कि कुछ होने वाला, वो क्या जानता था नहीं जानता था बात अलग। तो नैरेटिव्स का खेल चलता है, गेम ऑफ नैरेटिव्स चलता है, तरह तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। कौन कैसे मोबिलाइज होगा, कैसे हम एक पॉपुलेशन को मोबिलाइज कर सकते हैं, क्या हम भड़काऊ भाषण दे दें, क्या हम भड़कने वाली बातें बोल दें, कौन आपका इस्तेमाल कैसे कर जाएगा। जनता रूपी सीता का हरण 5 साल पे होता रहता है। अलग अलग छवि, ठीक है, हम सबके लिए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ज्यादातर हमारे देश में ऐसे नेताओं का, आप समझ लीजिए कि रावण नेता है और मारीच मीडिया है, जो नैरेटिव्स का खेल जनता के साथ खेलती है। रावण जो है वो नेता है और मारीच इक्वल टू मीडिया, जिसको आप मीडिया कहते हैं, जो आपको न्यूज सुनाते हैं,
जो समाचार सुनाते हैं, लेकिन सब मारिच की तरह है, सब रावण की तरह है, ऐसा भी तो नहीं है। मारिच भी बुरा नहीं था, उसे पता था कि भाई राम से शत्रुता मोलने का अर्थ क्या है। वो समझ गया कि रावण का अंत आ चुका है, इसीलिए वो ये काम करने जा रहा है। और उसने सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरूंगा। ये कथा है, लेकिन खेल आज भी खेला जाता है। आज भी हमारे सामने झूठ को परोसने के लिए बहुत तरह के वेश धारण किए जाते हैं। पूरी दुनिया भर में एक छवि बनाई जाती है, जानबूझकर छवि बनाने की कोशिश की जाती है। पूरी दुनिया भर में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे मारिच ने रामचंद्र जी के सामने एक छवि बनाई, और इसी प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, उनका जो पलायन हुआ वहां से, और जो अत्याचार हुआ, जो जिनोसाइड हुआ, जो नरसंहार हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, अनेकों वेश बनाकर उसे दुनिया भर में छुपाने की कोशिश की गई कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब बातें झूठ हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बता दो। और भी कई कहानियां हैं, एक कहानियां नहीं है। अनेकों नरसंहार हुए 90 के दशक में। गांव के गांव, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो बिहार राज्य का, गांव के गांव मरे। जातिवाद और उसको माओवादी हिंसा भी लोग कहते हैं। उस हिंसा में एक गांव के अंदर 40 पुरुषों को एक साथ काट दिया गया, एक आंदोलन के अंतर्गत। ऐसे कई इतिहास है। लेकिन ये जो मारिच है, यह जो जिसको आप कहते हैं न्यूज सुनाने वाले लोग, जो सभी ऐसे हैं। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, यह बात सबके लिए नहीं है, लेकिन जो चरित्र हमें देखने में आता है, जो चरित्र हमें देखने में आता है, बस उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो अनेकों खबरें, अनेकों घटनाएं, जिनको ऐसे कर दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे हो गया तो क्या हो गया, होता रहता है। अनेकों बातों को इस तरह से कर दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं बताई जाती हैं, जो जनता को जानना चाहिए वो नहीं बताई जाती है, छुपा के रखा जाता है। अनेकों घटनाएं देश में ऐसी घटी, और जिसको मारिचों ने छुपा के रखा। ये मारिच हैं, नैरेटिव्स का गेम जो खेलते हैं आपके साथ, और यही लोग आपकी किताबें छाप देते हैं। यही लोग आपकी किताबें छाप देते हैं। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई फिल्में आप देखते हैं, उन्हीं के द्वारा परोसा हुआ समाचार आप सुनते हैं, न्यूज आप सुनते हैं। तो ये लोग कुछ ऐसा खेल खेलना शुरू कर देते हैं, और बड़ी बड़ी खबरों को दबा देते हैं, छुपा देते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं, कुछ का कुछ कर देते हैं। और कहीं ना कहीं, और ये सब खेल होता है फॉरेन फंडिंग से। रावण ही, मैंने पहले भी कहा, शरभंग ऋषि की मृत्यु कैसे हुई? रावण फंडिंग करता था कि भाई मेरे पक्ष में आ जाओ, देवता भी मेरे पक्ष में है, तुम भी आ जाओ। लोभ देता था, लालच देता था, भोग देता था, और जो इससे भी ना माने उसे मरवा देता था कि भाई ये तो ज्यादा ही भक्त बना हुआ है, चलो इसको मार डालते, खत्म कर देते हैं। शरभंग ऋषि ने मार्ग चुना कि नहीं, मैं तो अग्नि समाधि लूंगा, मुझे रावण छू भी ना पाएगा, और कभी छू भी नहीं पाया। श्री राम जी के दर्शन करके शरभंग ऋषि ने अपने देह को योग अग्नि में भस्म कर दिया, योग अग्नि में भस्म कर दिया। तो इस प्रकार से कथा आती है। तो मारिच, या मारिच क्या है? जो मिसगाइड करने का कोशिश करता है, नैरेटिव बनाने का कोशिश करता है, लेकिन उनके ही नैरेटिव को यूज कर कर उन्हीं का सर्वनाश करना राम जी अच्छे से जानते हैं। उनके ही नैरेटिव को यूज कर लेना, उनके ही तरीके को इस्तेमाल कर कर, और भगवान राम ने आज लीला कर दी कि वो रावण के जाल में फंस गए हैं। ये तो पहले से ही तैयार थे कि भाई ठीक है, तू जैसे लोगों को जाल में फंसाता है वैसे ही फंसा। भगवान राम ने रावण के जाल में फंसने की लीला कर दी। रावण बड़ा खुश था, रावण बड़ा प्रसन्न था कि मैंने राम को अपने जाल में फंसा लिया। रावण प्रसन्न हो गया, अरे भाई यह तो नारायण नहीं है। यदि यह भगवान होता
यदि यह भगवान होता तो भगवान को तो पता है कि उसने इस दुनिया में सोने का मृग नहीं बनाया। सोने के मृग तो नहीं होते हैं। रावण बड़ा खुश कि उसने राम को अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन वो खुद किस जाल में फंस रहा उसे अंदाजा नहीं। तो इस तरह से जो छद्मवेशी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। समझिए, आप आज के माहौल को समझिए कि सनातन विरोधियों के, सनातन धर्मियों के साथ, सनातन अनुयायियों के साथ किस प्रकार का षड्यंत्र। इसीलिए एक शस्त्र नहीं चलता, एक शस्त्र नहीं चलता। कई बार जो कहते हैं ना कि बंदूक उठाओ, शस्त्र उठाओ, वो भी आपको बहकाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो भी आपको बहकाने के चक्कर में लगे रहते हैं। संभल कर, नैरेटिव्स का गेम चलता है। रावण ने यही गेम खेला। रावण ने राम जी को जाल में फंसाने की कोशिश, इससे उसने राम जी की परीक्षा भी ले ली। चलो भाई, क्लियर हो गया। सोने के हिरण के पीछे भागा, इसका मतलब भगवान तो नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? ले जाते हैं इसकी सुंदर पत्नी को, इसकी सुंदर पत्नी को उठाकर ले जाते हैं। फिर रावण ने यही सोचा। रावण को क्या पता कि मैं जाल में फंस रहा हूं, मुझे जाल में फंसाया जा रहा है। रावण की जो चाल थी वही चाल वो चलता गया। तो आप चाल समझिए कि किस प्रकार से पूरे देश को भ्रमित किया जाता है, और उसमें किस किस तरह के लोग। आप अगर सोचते हैं कि अगर कश्मीर के अंदर आतंकियों ने इस प्रकार से कितने कश्मीरी हिंदुओं का वध कर दिया, उनको बाहर भागने के लिए, अपना घर परिवार छोड़ बाहर भागने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, तो ऐसे ही नहीं कर दिया, सिर्फ बंदूक के दम पे कर दिया, ऐसा मत सोच लेना। गलती से भी मत सोच लेना, गलती से भी मत सोच लेना कि बंदूक के दम पर ऐसा कर दिया ना। बंदूक चलाने के पहले, बंदूक तो सबसे आखिरी पड़ाव था उनका। बंदूक चलाने के पहले उन्होंने पहले सब कुछ सेट किया। पैसा कहां से आएगा, मीडिया वाले कुछ भी ना सुनाए, सब हमारे पक्ष में सुनाए, चाहे हम जितना भी नरसंहार करें, लेकिन कोई टीवी वाला, कोई मीडिया वाला ये खबर ना सुनाए। सारी तैयारी उन्होंने पहले कर ली, उसके बाद बंदूक से गोलियां निकालनी शुरू कर दी। ये मत सोच लेना कि बंदूक उठाओगे और सारा समाधान मिल जाएगा, जी नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है। तो पहले उसने बुद्धिजीवी वर्ग को अपने अधीन कर लिया, तब जाकर, और इसी तरह से काम होता है, इसी तरह से काम होता है जैसे रावण ने किया। तो रावण की चाल अगर समझ में आ जाएगी तो आज जो सनातन धर्म के विरोधी तत्व हैं उनको भी आप समझ जाओगे। वो बड़े चालाकी से काम करते हैं। ये मत सोच लेना कि सिर्फ बंदूक के दम पे काम करते हैं। वो सिर्फ बंदूक के दम पे काम नहीं करते। तो विचार करने योग्य बात है। जब तक पूरी तैयारी नहीं करोगे, बंदूक उठाने से कुछ होता जाता नहीं है। तो इसीलिए इस छोटी छोटी बातों को समझ लेना है, नैरेटिव्स क्लियर हो जाएगा। और रावण ने जो खेल खेला वो आज भी चल रहा है, वो आज भी हो रहा है। आंखें खोलने की जरूरत है, आंखें खोलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, नहीं तो हरण हो जाएगा। और इसको समझोगे कैसे? जब अपने शास्त्रों को सही से समझोगे, अपने शास्त्रों को सही से समझोगे। जब तक अपने शास्त्रों को सही से नहीं समझोगे कि सनातन है क्या, जब ये पैदा हो जाएगा, जब सही कसौटी मिल जाएगी, तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा। कहां आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कहां आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कहां आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आप सही से समझ पाओगे। कहां आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, कहां आपका मिसगाइड किया जा रहा है, आप सही से जान पाओगे। और इसके लिए जरूरी है कि अपने सनातन शास्त्रों को विधिवत समझना, विचारधारा को सही से जानना, ताकि उसमें कोई अपनी बात मिक्स कर
आपको भ्रमित ना करे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने नरसंहार किया, जिनको आप सूफी कहते हो, वो आए। अब देखो गरीब निवाज, अरे भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस लिखी, और रामचरितमानस में उन्होंने भगवान राम को गरीब निवाज कहा है। गरीब निवाज भगवान राम को कहा है। लेकिन आप लोग जरा विचार करो कि आजकल आप लोग किसको गरीब निवाज कहते हो? किसको गरीब निवाज कहते हो? उसको जिसने ना जाने कितने ही सनातन अनुयायियों का वध करवा दिया, सनातन धर्मियों का वध करवा दिया। आप समझ नहीं पाए। खेल खेला जाता है, ये आज से नहीं खेला जा रहा, ये आजादी के भी बहुत पहले से खेला जा रहा है। गेम ऑफ नैरेटिव्स। बंदूकें बहुत बाद में चलती हैं, पहले ये गोटियां सेट की जाती हैं, सारा सिस्टम सेट किया जाता है पहले। आप वहीं सेट हो जाते हो, आप वहीं पे फिक्स हो जाते हो, पहले फिक्सिंग की जाती है, पहले बंदूक की गोलियां नहीं चलती हैं। यह समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये मारिच मीडिया, मारिच सबके लिए मैं ये नहीं कह रहा, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं। हां, कुछ मीडिया वाले ईमानदार भी हो सकते हैं, कुछ ईमानदार भी हो सकते हैं, कुछ नेता भी अच्छे हो सकते हैं, और अच्छे हैं तभी तो बचा हुआ है बहुत कुछ। सब खराब होते तो कैसे हो जाता? फिर तो कुछ बचता ही नहीं, अगर सब बुरे हो जाते तो। लेकिन फिर भी लगता है कि 80% बुरे वाले श्रेणी में ही जाएंगे। मारिच और रावण की जो दोस्ती है, मारिच और रावण की जो मित्रता है, वो समझ लो कि भ्रष्ट नेताओं और मीडिया, भ्रष्ट पत्रकारों की मित्रता जैसे चलती है, ये दोनों मिलकर जनता को भ्रमित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र करते हैं। पत्रकारिता गलत नहीं है, पत्रकार गलत हो सकता है। राजनीति गलत नहीं है, राजनेता गलत हो सकता है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो इसीलिए इसको समझिए और अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो कहीं आपका हरण तो नहीं हो गया है, पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां मिसगाइड हो गए हैं, कहां आप ब्रेन वॉश हो गए हैं, आपको समझ ही में नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। और समझने के लिए देख लीजिए द कश्मीर फाइल्स, थोड़ा सा समझ में आएगा। और साथ में ये रामचरितमानस की चर्चा भी सुन लीजिए तो और समझ में आ जाए थोड़ा। तो इसलिए सही से समझेंगे, सही विचारधारा होगी तो सीता जी का हरण नहीं होगा, जो आपकी धर्म रूपी सीता है, आपकी धार्मिक भावना रूपी सीता है, तो उसका हरण नहीं होगा। नहीं तो कोई सूफी, कोई दरवेज, कोई अकबर, कोई औरंगजेब, तो कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ बनकर आएगा और आपका हरण कर लेगा, आपके आने वाली नई पीढ़ी का हरण कर लेगा, न्यू जनरेशन को करप्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। तो ये मारिच और रावण ऐसे ही हैं जैसे हमारे देश में भ्रष्ट नेता, बिके हुए नेता, जो फॉरेन फंडिंग पर अपना ईमान चरित्र सब बेच चुके हैं, वो नेता। और साथ ही कौन? यह जो समुदाय है पत्रकारिता का, पत्रकारों का, पत्रकारिता नहीं कहना चाहिए, पत्रकारिता तो समाज सेवा का कार्य है, लोक कल्याण का महान कार्य है, महान शुभ कार्य है ये। लेकिन कोई भी शुभ कार्य, अब डॉक्टर का प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, लोगों की सेवा का काम है, जन सेवा का काम है। लेकिन वही डॉक्टर यदि पैसे कमाने के लिए लोगों की जान लेने लगे तो उससे बड़ा दानव भी कोई नहीं होगा फिर। वैसे ही जो काम जितना अच्छा वो उतना बुरा भी हो सकता है, वैसे ही संत वेश में भी है। संत साधु, संत ऋषि मुनि लोग कल्याण करते हैं, लेकिन उन्हीं का वेश धारण कर रावण सीता जी का हरण करने आया है। वो तो राम की सीता थी, वापिस आ गई, ना जाने कितनी सीता जाती है, वापिस नहीं आती, आज नहीं आती, आज कितनी सीता जाती है। ठीक है, इसीलिए सीता हरण प्रसंग सुनने बैठे हैं
लक्ष्मण, इसीलिए मैंने लक्ष्मण रेखा, यद्यपि गोस्वामी जी लक्ष्मण रेखा की कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन फिर भी समझने की आवश्यकता है। अगर शास्त्रों का मूल ज्ञान आपके पास है, यदि समझ आपके पास है, आप नहीं फंसोगे। कोई वेश धारण कर कर, कोई गुरु बनकर आपको नहीं फंसाएगा। और ये जो षड्यंत्र चलता है सनातन धर्म के विरुद्ध, वैश्विक षड्यंत्र है। आप ये मत सोचो कि देश में, वैश्विक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप उसको सही ढंग से समझ पाओगे। नैरेटिव का गेम चलता है, आपको समझाए जाते हैं बड़े मासूमियत से, युवाओं को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है, समझाकर, तर्क देकर। अनेकों तर्क दिए जाते हैं अच्छे अच्छे आदर्शों के नाम पर, अच्छी अच्छी बातों पर के उदाहरण लेकर तर्क दिए जाते हैं। और वह युवा जो बेचारा क्या पढ़ेगा, वो अभी तक उसने शास्त्र अध्ययन तो किए ही नहीं है, इतिहास भी नहीं पढ़ा सही से। बेचारा वो यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ ही रहा होता है, सीख ही रहा होता है, और वो भी कोई सही जानकारी उसको मिलती नहीं है किताबों से, जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं। सारे गलत इतिहास ही उसे पकड़ाए जाते हैं। अब वो क्या करे, वो फंस जाता है और कहीं ना कहीं उस नैरेटिव्स का शिकार हो जाता है। तो हरण हो गया, जहां शिकार हुआ समझो वही हरण हो गया। यही सीता है, यहीं पे हरण होता है। सीता आपकी वो भावना है, सीता आपका वो मन है, वो विचारधारा है जो सनातन धर्म के प्रति समर्पित है, लेकिन उसका हरण कर लिया जाता है। तरह तरह के तर्क देकर, तरह तरह के विचार देकर हरण कर लिया जाता है उस सीता का। कहीं आपकी सीता हरण तो नहीं हो गई, कहीं आपकी सीता हर तो नहीं ली गई। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इस पर ध्यान देना है, नहीं तो ये बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी बातें कर कर नहीं कुछ हो जाएगा। अभी कोई नेताजी चिल्ला रहे थे कि तुम भी शस्त्र उठाओ, ये करो, वो करो। अरे कहने से क्या हो जाएगा? सिस्टम को कैसे आप हैंडल करेंगे जब तक समझेंगे नहीं? इसीलिए समझदारी के साथ, विवेक के साथ अपने अपने आप को सनातन धर्म में शिक्षित कीजिए, शिक्षित कीजिए। सनातन धर्म के शास्त्रों में सही से शिक्षित कीजिए। पहले जो दार्शनिक भेद है उसको समझिए कि दूसरे विचारधाराओं में और सनातन धर्म की विचारधारा में जो दार्शनिक भेद है। आपको एक मैं बात बताता हूं, कभी आप यूरोप का इतिहास पढ़िए। कुछ मूर्ख मुझे आकर बोलते हैं, हालांकि भारत में जो बेचारे गरीब गांव में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनको जाकर समझाया जाता है कि देखो यूरोप के देश बहुत अमीर हैं, धनवान हैं, क्योंकि वहां लोग ईसा को मानते हैं, क्रिश्चियन है वो लोग, और क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, इसलिए है, इसलिए वो अमीर है, इसलिए वो धनवान है। अब क्या किया जाए, थोड़ा सा इतिहास पढ़िए यूरोप का जाकर। जब से ईसा, जिसको जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, वो जब से आया तब से यूरोप में अंधकार युग शुरू हो गया। और जब ईसाइयत का विरोध वहां के वैज्ञानिकों ने, वहां के दार्शनिकों ने शुरू किया, तब यूरोप का विकास शुरू हुआ। इसका प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है। और उस समय जो फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के कई दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने ईसाई मत का तोड़ देने के लिए हमारे भारतीय दर्शन के विचारों को उठाना शुरू कर दिया। हमारे भारतीय दर्शन के विचारों को, इंडियन फिलॉसफी जो थी, जो वैदिक फिलॉसफी थी, उसके विचारों को लिया और क्रिश्चियनिटी को तोड़ना शुरू किया। इसके प्रमाण हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, किसी के सुन के नहीं कह रहा हूं, खुद अध्ययन करके यह बात आपसे कह रहा हूं। लेना शुरू कर दिया। इसीलिए जानिए कि मूल शास्त्र हमारे क्या समझाते हैं। तब जो वैचारिक दृढ़ता आएगी, विचारों से जो दृढ़ता आपके अंदर तब आएगी, वो दूसरे माध्यम से नहीं आ सकती है। वैचारिक दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। क्यों भाई? कोई हमें तर्क देकर हमें भ्रमित कर देगा, हमारा ब्रेन वॉश कर देगा, क्योंकि हम नहीं जानते अपने मूल को। हमें अपने सनातन धर्म की जड़ों का ज्ञान नहीं है, इसलिए समस्या है कि कोई आपको ब्रेन वॉश कर देगा।
गोली बंदूक बाद में चलती है, पहले ये ब्रेन वॉश करने का काम चलता है, फंडिंग का काम चलता है, सब कुछ सारा सिस्टम किया जाता है, तब गोली बंदूक चलाई जाती है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र इस प्रकार से चलता है। रावण के षड्यंत्र को समझिए। आपको क्या करना है? आपको अपने भीतर के राम को जागृत करना है, उनके षड्यंत्र से उनको ही मात दे देना है, उनके षड्यंत्र से उनको ही मात देना है। नहीं समझ में आता तो दी कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, कैसे उसी के षड्यंत्र से उसी को मात दे दिया गया। उनके षड्यंत्र को हथियार बनाकर उन्हीं को मात दे देना है आपको। यह तभी संभव है जब आपका ज्ञान सुदृढ़ होगा, जब आप अपने इतिहास को सही से जानोगे, जब आप अपने शास्त्रों के ज्ञान को सही से समझोगे, तभी यह संभव है, तभी यह संभव है। नहीं तो यह संभव नहीं है, असंभव सा ही बना रहेगा हमेशा। तो विचार कीजिए, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलते हैं, विराम देते हैं। और सीता जी का हरण हुआ, रावण लेके गया। अब आगे का प्रसंग है, जटायु प्रसंग है, शबरी प्रसंग है, एक से एक सुंदर प्रसंग है, उसके साथ आध्यात्मिकता भी है, समकालीन समसामयिक विचारधारा भी है। समझना है, जुड़ना है, और जुड़कर इस हमें अपने रामायण सुनने का मतलब ये नहीं कि हम राम कथा सुनेंगे और राम राम जपेंगे और बैठ जाएंगे कोना में जाकर। जी नहीं, राम कथा सुनने का यह उद्देश्य नहीं है कि राम कथा सुने और कोना में बैठ गए जाकर। समझने की आवश्यकता है। हमें आज समसामयिक समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है, वो हमें शास्त्रों से मिलता है। जब शास्त्रों में दृढ़ता आ जाएगी, शास्त्र ज्ञान में दृढ़ता आ जाएगी, कोई रावण हरण नहीं कर पाएगा। श्रद्धा रूपी सीता जी जो हमारे अंदर बैठी हैं, ज्ञान रूपी सीता जी, धर्म रूपी सीता जी हमारे अंदर बैठी हैं, कोई उसका हरण नहीं कर पाएगा। यदि अपने मूल शास्त्रों को सही से जान लिया, जो कि आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है, न्यू जनरेशन नहीं जानती है, समझ लिया, कोई आपको बहका नहीं पाएगा, कोई आपको वो नहीं कर पाएगा। तब जो लोग खड़े होंगे वो वास्तव में योद्धा हो पाएंगे। ये समझने की, और वो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि भाई, कलम की नोक में भी बाण की नोक से ज्यादा धार होती है, वाणी के तेज में भी शर के तेज से ज्यादा गति होती है, और आंसुओं के धार में तलवार के धार से भी अधिक धार मिलती है। शास्त्र कई हैं, आपको प्रयोग करना है, तो विचार करना है, समझना है, और समझकर समाज की रक्षा करनी है, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करना है। इसके लिए तैयार रहना है, इसके लिए खड़े होना है, संगठित होना है, मिलकर चलना है। संग छद्वम सम्मदद्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। जैसे देवता एक साथ बोलते हैं, देवता एक साथ चलते हैं, देवता एक साथ अपना भाग ग्रहण करते हैं, वैसे ही सनातन धर्मी देवता तुल्य ही होते हैं, और उन्हें देवता ही समझना चाहिए। उन्हें उन देवताओं का अनुसरण करते हुए, सनातन धर्मियों को उन देवताओं का अनुसरण करते हुए संग छद्वम सम्मदद्वम एक साथ चलना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम की ओर चलेंगे। आपके कमेंट्स भी देखेंगे, पढ़ेंगे। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन। संत कुमार भाटी जी, गौरव विक्रम सिंह और गौरव की तरफ से गौरव सिंह जी, जगत नारायण जी, गोविंद प्रसाद नीमा, सविता नायक जी, राजू पाल जी, विनोद कुमार सूद, बिस लाल बहादुर सिंह जी, भरत छबलानी जी, अजीत अपराजित जी, स्मिता सावंत जी, माधुरी कोल्हे जी, रमेश पेशवानी जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, सतीश मास्टर जी, राम विलास जी, जितेंद्र साहू, कुंभकरण कुंभभरम, विष्णु चंद्र मौर्य, नरेंद्र कुमार जी, जय श्री राम,
क्या रावण नकली सीता जी को ले गया था? जी। काशीनाथ जी, ओम तत्सत जी। इसलिए आप भी, वही तो बात है ना, जिस जाल का प्रयोग रावण कर रहा था उसी जाल का प्रयोग भगवान राम ने कर लिया। जिस जाल का प्रयोग रावण कर रहा था उसी जाल का प्रयोग, जिस जाल में वो राम जी को फंसाने में लगा था, उसी जाल का प्रयोग भगवान राम ने कर लिया। बात खत्म। भगवान राम ने कहा कि मुझे षड्यंत्र करने की क्या आवश्यकता है, ये दुष्ट खुद ही षड्यंत्र करता रहता है और करेगा षड्यंत्र। ठीक है, और उसने किया और फंसा। भगवान राम प्रतीक्षा कर रहे थे, करो षड्यंत्र, देखता हूं। बस ऐसा विवेक आ जाए हमारे पास। काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन आपका। ज्योतिष कोर्स कब से स्टार्ट होगा? कोई ज्योतिष कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। जलाराम रायका जी, कमलेश खैरनर जी, बहुत अभिनंदन। राम निवास मीना, रूपलाल विश्वकर्मा, कृष्ण देव झा, सरोज कृष्णानी, गंभीर शाह, एके त्यागी, अवनी प्रधान, मनीष जादव, भिखू कुचाड़िया, उज्जवल छेत्री, अमन कक्कर, विवेक कुमार, एसके मिनहास, उत्कर्ष तिवारी जी, बिमला शाह जी, योगेंद्र पंडित, कमलेश उपाध्याय, अपर्णा सिंह, श्वेता कुमारी, माँ राजेश्वरी, संतोष देवी, चंद्रेश्वर पांडे, जितेंद्र सिंह सिसोदिया, बेस्ट फ्रेंड्स, बलवंत सिंह गोहिल, गेन शर्मा, शाम सिंह कश्यप, राकेश कुमार साहू, रचना के, कलिंद्र सेठ, पंकज सोनी, मनीष जादव, सोमू। आजकल समाज में मॉडर्न कल्चर बोल बोलकर सनातन पर पर्दा डाला जाता है। लोगों को पता नहीं कि असली अंधविश्वासी सनातन नहीं कुछ और ही है। ठीक है गुरुजी, यदि एक हिंदू का खून बहेगा तो उसके बदले 10-11 की हत्या करना सही है? कौन बोला ये बात? कौन बोला? किसने कहा? आप ये प्रश्न कर ही क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है, तो प्रश्न क्यों बना रहे हैं? ठीक है, रामचंद्र ने सीता जी से ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका? कब कहा, कहां कहा? राम जी ने ये कहा कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका? ये कवियों की वाणी में लिखा गया है, रामायण में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, रामायण में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। ये किसी और कवि ने ऐसा कहीं पर लिखा है कि भाई ठीक है, कलयुग को समझाने के लिए रामचंद्र कहे गए सिया से। यह एक दूसरी कविता है, ये तुलसीदास जी के रचित नहीं है। ठीक, कोई अलग से कहीं पर कुछ वाणी ऐसी लिखी गई है। तो रामायण में तो तुलसीदास जी ऐसा कहीं पर चर्चा नहीं करते हैं कि ऐसा कहा गया है। रामायण के अंदर नहीं कहा गया है। रामचरितमानस में ऐसी कोई चौपाई नहीं मिलती है कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। रामचरितमानस में ऐसी कोई चौपाई मुझे नहीं मिली है कि ऐसा कहीं पर कहा गया हो। अगर कहा गया तो आप चौपाई नंबर, संख्या, कांड, किस कांड में, किस दोहे के में, किस चौपाई में कहा गया है, जरूर मुझे सूचित करें, जरूर मुझे बताएं। हो सकता है मेरे पढ़ने में कोई त्रुटि रह गई हो। यदि आपको मिला है ऐसी कोई चौपाई कि जहां पर यह लिखा गया हो रामचरितमानस में कि श्री रामचंद्र जी सीता से कह रहे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, नहीं, किसी और कवि ने ऐसा वर्णन किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं इस सभी विषयों पर, और विचार कर कर समझने का प्रयास करते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे, आगे के प्रसंगों और विचारों को लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कोर्स शुरू हो गया है, ध्यान दें। कोर्स ध्यान शुरू नहीं हुआ है, 14 अप्रैल से शुरू होगा। उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो गई। जो ज्वाइन करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं।